तो वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में अभी तक हमने जाना, रावण मारीच को समझाता है हेल्प करने के लिए, सीता को हरने के लिए, और मारीच रावण को समझाता है ऐसा करने पर क्या प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ को संकट होगा। राम बहुत पावरफुल है, तो राम के बारे में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आदि आदि। ये सब सुन करके रावण को बहुत गुस्सा आता है। एक राजा के साथ कैसे बिहेव करना है वो उनको सिखाते हैं कि किसी भी राजा को बिना पूछे आपको अच्छा या बुरा का सलाह नहीं देना चाहिए, और ये राजा का आदेश से आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आप मारे जाओगे। तो उसके बाद आगे हम आज देखेंगे 41 41वां सर्ग से। आज्ञप्तो राजवत् वाक्यं प्रतिकूलं निशाचरः अब्रवीत् परुषं वाक्यं मारीचो राक्षसाधिपम्। इस तरह राजा के आदेश को पा करके, और ऐसा आदेश जो कि उसकी इच्छा के विपरीत है, ऐसा आदेश को पा करके राक्षस मारीच कड़वी बातें रावण को सुनाया। केनायमुपदिष्टस्ते विनाशः पापकर्मण सपुत्रस्य सराष्ट्रस्य समात्यस्य निशाचर कस्त्वया सुखिना राजन् नाभिनन्दति पापकृत् केनेदमुपदिष्टं ते मृत्युद्वारमुपायतः। महाराज रावण, किसने आपको ऐसा उपदेश दिया? कौन है वो जो पाप कर्मा बुरा कर्म करने वाला, जो आपके बच्चों के साथ, देश के साथ, मंत्रियों के साथ विनाश चाहता है? इस काम से न केवल आप मरेंगे, आप सपुत्र अपने बच्चों के साथ, अपने देश के साथ और अमात्य मंत्रियों के साथ मारे जाएंगे। कौन है जो सुख से सोए हुए आपका भला नहीं चाहता है, जिसके उपदेश देने पर आप मौत के द्वार पर खड़े होने को तैयार हो? शत्रवस्तव सुव्यक्तम हीन वीर्या निशाचरः। महाराज रावण, मुझे लगता है आपके वो शत्रु जो हीन वीर्य है, पावरलेस है या वीक हैं, वो आपको मार नहीं सकते या हरा नहीं सकते। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी के साथ भिड़ो, जिसे कि वहां मारे जाओ। केनेदमुपदिष्टं ते छिद्रिणा हितवादिना यस्त्वाम इच्छति नश्यंतम स्वकृतेन निशाचर। वो कौन है जो आपका भला नहीं चाहता है, जो चाहता है कि आप अपने कर्मों से ही मारे जाए, वो खुद ना मारे, आप अपने कर्मों से मारे जाए, ऐसा देखना चाहता है। बध्या खलु न हन्यन्ते सचिवास्तव रावण। हे रावण, आपका प्रॉब्लम है, जो आपके मंत्री मरने लायक हैं, दोज हु नीड टू बी किल्ड, ऐसे जो आपके मंत्री या सचिव हैं जो बुरे हैं, उनको आप मारते नहीं हो। ये त्वाम उत्पथम आरूढ़म न निगृह्णन्ति सर्वशः। वो मंत्री या अमात्य जो आपके गलत पथ रास्ते पर जाने पर भी आपको रोकते नहीं है। अमात्यै कामवृत्तो हि राजा का पथमाश्रितः निग्राह्य सर्वथा सद्भिर न निग्राह्यो निगृह्यसे। अमात्यों के द्वारा, अमात्य कहते हैं मंत्री, मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स या काउंसिलर्स, जो भी अर्थ करे, तो जो काउंसिलर्स या मिनिस्टर्स है, उनका काम है, राजा अगर अपनी मर्जी से गलत रास्ते पर जा रहे हो तो हमेशा उसको रोकना चाहिए। धर्मम अर्थम च कामम च यशश्च जयतांबर स्वामी प्रसादात सचिवाः प्राप्नुवन्ति निशाचर। क्यों मंत्रियों को या सचिवों को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि सचिव लोगों के लाइफ में जो कुछ भी है वो राजाओं के कारण। जो उनके लाइफ में धर्म है, अर्थ जो भी वेल्थ है, काम जो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, यश जो भी वो नाम या फेम पाते हैं, ये सब के सब स्वामी प्रसादात, मालिक की कृपा से या राजा की कृपा से पाते हैं। इसीलिए उनका कर्तव्य है कि राजा के लिए वो वो अपने आप को सैक्रिफाइस करे, राजा को सही मार्ग दिखाए। विपर्ययेतु तत्सर्वम
व्यर्थम भवति रावण व्यसनम स्वामी वैगुण्यात् प्राप्नुवन्ति तरे जना। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो, सचिव लोग अगर सही रास्ता ना दिखाएं, तो सर्वम व्यर्थम भवति, ये जो धर्म अर्थ काम यश राजा के कारण मंत्रियों को मिलता है, उसे बेकार जाता है। और स्वामी की वैगुण्य के कारण, स्वामी की बुराई के कारण से इतरे जना, दूसरे लोग बेचारे संकट को प्राप्त करते हैं, परेशानी को झेलते हैं। राजमूलो ही धर्मश्च जयश्च जयतांबर। हे रावण, जो जीतने वालों में श्रेष्ठ है, आप बड़े विजयी हो। ध्यान रखना, धर्म का मूल राजा होता है। तस्मात् सर्वासु अवस्थासु, इसीलिए हर परिस्थिति में रक्षितव्या नराधिपा, राजा को बचाना चाहिए। किंग्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय ऑल एट एवरी स्टेज बाय ऑल मीन्स। क्यों? क्योंकि राजा ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ तो सिर्फ दिया धर्म का मूल है, पर धर्म अर्थ काम इवन मोक्ष का भी कुल राजा होता है। पता है कि नहीं? क्यों? अगर राजा सही ना हो, अगर सपोज राजा सही हो, तो फिर आपके राज्य में करप्शन कम होता है, इक्वालिटी बनी रहती है, दुष्ट क्राइम्स कम होते हैं। जो जितना मेहनत करेगा उतना कमाता है, अर्थ आता है। आप इजीली रात को 12 बजे भी घूम सकते हैं, रात को 10 बजे भी घूम सकते हैं। आप खुश कामना अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अपने धर्म को ठीक ठीक आप निभा सकते हैं। और अगर ये सब चीजों को कर सकते हैं, मोक्ष के लिए जो साधन है वो भी आप ठीक से कर सकते हैं। राजा अगर बुरा है या आपकी शत्रु है, तो फिर ना आपको अर्थ प्राप्ति हो सकती है, ना आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, ना धर्म कार्य में भी बाधा पैदा करेगा, और मोक्ष तो सवाल ही नहीं उठता है। तो राज्य अच्छा हो, उसके लिए राजा अच्छा होना जरूरी। राज्य मतलब स्टेट, स्टेट अच्छा होगा तो प्रजाओं की लाइफ अच्छी होगी। जब प्रजाओं की लाइफ अच्छी होगी, लाइफ मतलब धर्म अर्थ काम, जब धर्म अर्थ काम भरपूर रहेगा, तो मोक्ष ऑटोमेटिकली, मोक्ष का रास्ता क्लियर होगा। और उसके लिए जरूरी है कि राजा सही हो। इसीलिए राजा हमेशा अर्थात राजा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर सही राजा है, ही नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, ही शुड बी प्रोटेक्टेड। तो इसीलिए ये सचिवों का कर्तव्य है कि अपने राजा को बचा के रखें, गलत रास्ते पर जाना न दें। राज्यं पालयितुं शक्यं न तीक्ष्णेन निशाचर न चापि प्रतिकूलेन न विनीतेन राक्षस। हे राक्षस राजा रावण, किसी भी राज्य को पालने के लिए अगर रूडनेस हो तो राज्य का शासन नहीं कर सकते। अगर आपका स्वभाव प्रतिकूल हो, होस्टाइल हो, तो भी आप राजा नहीं, राज्य चला नहीं सकते। अगर आप अविनीत है, इम्पोलाइट है, आप घमंडी हैं, आप अकड़ते हैं, आपके अंदर वो विनम्रता नहीं है, तो भी आप राज्य नहीं संभाल सकते। तो राजा बनने के लिए 3 बेसिक चीजों की जरूरत है। आप रूड नहीं हो सकते, आप होस्टाइल नहीं हो सकते, आप इम्पोलाइट नहीं हो सकते। ये 3 बैड। ये तीक्ष्ण मंत्रा सचिवा भज्यन्ते सहते न वै विषमे तुरगा शीघ्र मंदसारथयो यथा। और जो मंत्री इम्प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते, मतलब गलत सलाह देते हैं, इम्प्रॉपर एडवाइस करते हैं, वो कैसे होते हैं राजा के लिए? विषमे तुरगा शीघ्र मंदसारथयो यथा। एक टेढ़े मेढ़े रास्ते में जहां घोड़े बहुत तेज दौड़ने वाले हो, पर सारथी बहुत कम स्पीड में जा रहे हो। इसको आज की भाषा में समझिए। ऐसे रोड पर आप जा रहे हैं जहां 80 की, 100 की, 110 की स्पीड मिनिमम है, और आपकी कार भी बहुत एक्सीलेंट कार है, पर आपकी जो ड्राइवर है वो बड़ा सुस्त है, वो 15 माइल से ज्यादा चला ही नहीं सकता। तो होगा क्या? एक्सीडेंट होगा। ये दूसरे तरह के एग्जाम्पल दे रहा है।
टेढ़े मेढ़े रास्ते में जो रथ है, उस रथ के घोड़े बहुत स्पीड चलना पसंद करते हैं, पर जो सारथी है वो बहुत धीमा धीमा चलना चाहता है। तो होगा क्या? तो दोनों में इम्बैलेंस होगा, तो रथ एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल वैसे ही जिस राज्य में राजा तो सही काम करना चाहे या बुरा काम करना चाहे, पर सचिव लोग अगर उसको रोकते नहीं है, जो सारथी के समान है, अपने लाइफ में बिजी हैं, सेल्फ एजेंडा में, तो इसी रथ के तरह बर्बादी के कारण वो बनते हैं। बहवः साधवो लोके युक्त धर्म मनोष्ठितः परेशान अपराधेन विनष्टः सपरिच्छदा। ये भी बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है। संसार में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, हमेशा धर्म का, अपनी ड्यूटी, कर्तव्य का पालन करने वाले होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, पर परेशान अपराध है ना, दूसरों के अपराध के कारण, क्राइम के कारण वो भी पूरी खानदान के साथ नष्ट हो जाते। ऐसा आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेगा, लाखों में मिलेगा, करोड़ों में मिलेगा। अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ रहने के कारण बुरे लोगों वो तो मारे जाते हैं, अच्छे लोग भी मारे जाते हैं। स्वामिना प्रतिकूलेन प्रजास्तीक्ष्णेन रावण रक्षमाणा न वर्धन्ते मेषा गोमायुना यथा। अगर हॉस्टाइल राजा हो, ऐसा राजा जो प्रजाओं के खिलाफ काम करता हो, ऐसा अगर तीक्ष्ण हो, बहुत रूड हो, बहुत बदतमीज हो, ऐसे राजा के द्वारा प्रजाओं की रक्षा करना ऐसा ही है जैसे किसी जाकिल के द्वारा किसी गीदड़ के द्वारा भेड़ों की रक्षा की जाती है। अब अपने भेड़ों की सुरक्षा के लिए आपने एक जाकिल या गीदड़ को रख दिया, क्या होगा? 2 महीने के बाद तो 60 के 60 भेड़ मारे गए मिलेंगे। इसी तरह जो राजा तमीज वाला और बहुत रूड हो, पोलाइट ना हो और प्रजाओं के खिलाफ काम करता हो, ऐसे देश में प्रजाएं कभी बढ़ नहीं सकते, उल्टा विनष्ट हो जाते हैं। ये सब कौन है? रावण आप। अवश्यम विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः येषां त्वं कर्कशो राजा दुर्बुद्धिरजितेन्द्रिय। हे राजा रावण, आपके जैसा कर्कश, क्रूकेड माइंडेड राजा जिस राज्य में हो, उस राज्य के सारे लोग जरूर मारे जाएंगे। और सारे लोग नहीं मारे जाएंगे, मैं भी मारा जाऊंगा। कैसे? तदिदम काकतालीयम घोरमासादितम मया अत्र किम शोचनीयस्त्वं ससैन्यो विनशिष्यति। और मैं भी यहाँ फंस गया काकतालीय न्याय से। काकतालीय न्याय, को इंसिडेंट, द लॉ ऑफ को इंसिडेंट। को इंसिडेंट लॉ से, काकतालीय न्याय से मैं भी इस आपत्ति में फंस चुका हूं। अत्र किम शोचनीयस्त्वं, यहाँ तुम्हारे बारे में और क्या सोचने की जरूरत। ससैन्यो विनशिष्यति, तुम भी अपने सैनिकों के साथ मारे जाओगे। ये काकतालीय न्याय मैंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दर्जनों बार एग्जाम्पल दिया होगा, पर आज आपको ये रामायण में मिला। को इंसिडेंट को काकतालीय न्याय कहते हैं। अब एक काक मतलब कौवा, कौवा जानते हैं, क्रॉ। और ताल मतलब जो पाम फ्रूट होता है ना, उसमें इतने बड़े बड़े फल होते हैं। तो ताड़ का पेड़ पका, ताड़ के पेड़ में ताड़ पका हुआ था, जिसको संस्कृत में ताड़ कहा, और बस वो पका हुआ फल गिरने ही वाला था, तभी कौवा बैठा। कौवा उसी समय बैठा जब ताल गिर रहा था। तो जो नीचे खड़े हुए लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि कौवा इतना पावरफुल है कि कौवा के बैठने से ताल भी गिर गया। ताल कौवा के कारण नहीं गिरा, ताल अपने आप गिरा, कौवा भी अपने आप बैठा, पर दोनों सेम टाइम पर हुए। लगा कि मानो एक कॉज एंड एक इफेक्ट, बट एक्चुअली देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट। ऐसे सिचुएशन को काकतालीय न्याय संबंध कहते हैं।
कोइंसिडेंट या एक्सीडेंटल। मारीच कहता है मैं भी काकतालीय न्याय से फंस गया। आपको राम के साथ दुश्मनी करनी थी और इन्हीं दिनों मैंने अपने आश्रम यहां बनाकर बैठ गया। मैं अगर यहाँ आश्रम नहीं बनाता तो शायद आपके पास, आप मेरे पास नहीं आते। तो मेरा यहाँ आश्रम बना के बैठना, आपकी सीता के राम के साथ शत्रुता करना, वो बिल्कुल सेम टाइम पर हुआ, जिसके कारण मैं फंसा। और होगा क्या, मैं मारा जाऊंगा। और मैं तो काकतालीय न्याय से मारा मारा जाऊंगा ही जाऊंगा। आप भी अपनी आर्मी के साथ पूरा का पूरा मारे जाएंगे, ये निश्चित है। माम निहत्य तु रामश्च न चिरा त्वं वधिष्यति। और रावण, जब राम मेरी हत्या करेगा उसके बाद चिर, कोई लंबा टाइम नहीं लगाएगा आपको मारने के लिए, बिल्कुल उसी समय मारेगा। अनेन कृत कृत्योस्मि प्रिय मरिणा हत। हाँ ठीक है, मैं अपने आप को समझूंगा कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। कम से कम अरिणा हत, शत्रु के द्वारा तो मारा गया। तुम्हारे जैसे पापी राजा के द्वारा मारे जाने से अच्छा है मैं किसी शत्रु के द्वारा मारा जाऊं। दर्शनादेव रामस्य हतं माम अवधारय, आत्मानं च हतं विद्धि हृत्वा सीतां सबान्धवम्। रावण, ये मान के चलो राम जैसे ही मुझे देखेगा उसी समय मार डालेगा, और तुम जैसे ही सीता को तुम हरोगे तुम्हारा मरना निश्चित है। तो अकेला नहीं मरेगा, पूरे खानदान सबान्धवम, पूरे रिलेटिव्स के साथ मारा जाएगा। आनयिष्यति चेत् सीतमाश्रमात् सहितो मया, नैव त्वमसि नाहं च नैव लंका न राक्षसः। रावण, अगर तुम सीता को आश्रम से उठा के लाओगे मेरे साथ तो मैं भी नहीं रहूंगा, तुम भी नहीं रहोगे, ये लंका भी नहीं रहेगी, ना ये राक्षस रहेंगे। निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा नमृष्यसे, वाक्यमिदं निशाचर। परेत कल्पा हि गतायुषो नराहितं न गृह्णन्ति सुहृद्भिरीरितं रिरीतम। मेरे द्वारा, जो कि तुम्हारा हिताकांक्षी, तुम्हारा भला चाहने वाला, बार बार मना करने पर भी अगर तुम नहीं मानते हो, मेरी बातों को तुम रेस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम वैसे ही मारे जाओगे जैसे परेत कल्पा ही गतायुष। जिसका आयु कम होने लगता है, जिसका मरने का टाइम आ जाता है, वो अपने दोस्तों के द्वारा, अपने वेल विशर के, भला चाहने वाले लोगों की बातों को उसी तरह अनादर करता है, जिसको मौत सामने आता है। और आप इसी तरह कर रहे हो। एवं उक्त्वा तु वचनम मारीचो रावणं ततः गच्छावेत्य ब्रवीत दीनो भयात रात्रिंचर प्रभु। मारीच ने खूब सुनाया, खरी-खोटी सुनाया। क्यों सुनाया? क्योंकि अब जाना पक्का है। मैं अगर राम के पास जाता हूं हिरण बन के, राम मारेगा ही मारेगा। नहीं जाता हूं, रावण मारेगा। अब वो रावण के कहने पर मुझे तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने रावण को बड़ी खरी-खोटी सुनाई। खरी-खोटी सुना के अब बोल रहा है चलो फिर आप चलते हैं दोनों, मरना तो है ही, अब क्या करें, चलो, तुम तो सुधरने वाले हो नहीं। एवं उक्त्वा तु वचनम मारीचो रावणम तथा। इसके बाद रावण को मारीच ने इस तरह कह करके बोला, गच्छाव इति, चलो, लेट अस गो। जो राक्षस मारीच, उसने अब रावण से बोला चलिए आप दोनों चलते हैं साथ, काम पर चलते हैं, मिशन पर चलते हैं। दृष्टश्चाहं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा, मदवधोद्यत शस्त्रेण विनष्टम जीवितम च मे। तो बाण आदि को धारण किए हुए राम के द्वारा जैसे ही मैं देखा जाऊंगा, मेरे मारने के लिए तैयार बैठा हुआ राम के द्वारा मैं जरूर अपना जान खो बैठूंगा। नहीं रामं पराक्रम्य जीवन प्रति निवर्तते, वर्तते प्रतिरूपोऽसौ यमदंड हतस्यते। हे रावण,
राम के साथ पराक्रम करके, लड़ाई करके कोई जिंदा नहीं वापस आ सकता है। आप तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते हो। आपके लिए राम यमदंड, ये जो मृत्यु का जो होता है ना, डेथ, डेथ का मानो कोई कोई ट्रैप हो, कोई स्टैप हो जिसमें आप फंसने वाले हो। किम नु शक्यम मया कर्तुम एवं त्वयि दुरात्मन एष गच्छाम्यहं तात स्वस्ति ते अस्तु निशाचर। किम नु शक्यम मया कर्तुम, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। आपके जैसे पापी दुष्टात्मा के होते हुए भी मैं मना कैसे करूं। कोई नहीं, चलो स्वस्ति ते अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो राक्षस। अब आप चलिए, मैं भी चलता हूं आपके साथ। मैं भी मरूंगा, तुम मरोगे, दोनों मरेंगे, और क्या। प्रहृष्टस्तु अभवत तेन वचनेन स रावण। रावण उसकी वाणी सुन के खुश हो गया, मारीच तैयार हो गया ना जाने। परिष्वज्य, उसने उसको गले लगाया, है ना, आलिंगन किया। सुसंश्लिष्ट, बड़े जोर से गले लगाया, प्यार से, आय तू मेरा असली दोस्त है। इदम वचनम अब्रवीत, तब उसने इसको प्यार से ये बोला। एतत् सौंदर्य युक्तम ते मत छंद वशवर्तिना, छंद कितनी इच्छा, विश, मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले मारिच, ये है तुम्हारी असली वीरत्व। इदानीमसि मारीच, अब तुम असली मारीच हो, असली वीर हो। पूर्व मन्यो निशाचर, पहले तो पता नहीं कोई दूसरे टाइप का राक्षस था, बड़ा कायर टाइप का, बड़ा डरपोक टाइप का, बड़ा स्वामी द्रोही, अपने राजा के साथ द्रोह करने वाला। अब तुम असली लग रहे हो कि भाई असली वीर हो, असली मारीच हो। चलो चलते हैं। आरुह्यताम अयम शीघ्रम रथो रत्न विभूषित, आ जाओ, अब इस रथ पर चढ़ो जो रत्नों से विभूषित है? जेम्स, अलग अलग ऑर्नामेंट्स और जेम्स से भरा हुआ रथ है। मया सह तथा युक्त, मेरे साथ रथ पर बैठ जाओ। और आपको पहले भी बताया था, रावण के रथ को कौन खींचता है? पिशाच बदन ही खरे ही, खर के थे गधे, गधे खींचते हैं। और कैसा गधा? पिशाच बदन, जिनका मुंह वो राक्षस जैसा दिखता है, मतलब पिशाच, मतलब डरावनी दिखता है। जैसे डरावनी चेहरे वाले गधों के द्वारा खींचा जाने वाले गोल्डन रथ पर बैठ करके आ जाओ, बैठ करके चलते हैं। प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टम गंतुमर्हसि, तुम्हारा बस एक ही काम है मारी, ज्यादा घबराना नहीं, तुमको ज्यादा ही घबराते हर चीज पर। छोटा छोटा सा ही तो काम है, तुम्हें जाना है हिरण बन के, और वैदेही को के सामने घूमना है और उसको ललचाना है। उसके बाद चले जाओ, आनंद से जहां मर्जी चले जाओ। ताम शून्य प्रसभम सीताम, और जब सब चले जाएंगे, अकेली हो जाएगी सीता, तो मैं जबरदस्ती उस सीता को आना श्यामी ले आऊंगा। बस इतना ही काम है। ततो रावण मारीचौ विमानमिव तं रथम आरुह्य ययतु शीघ्रम तस्मात् आश्रम मंडलात्। और ऐसा कह करके रावण और मारीच रथ पर बैठे, और दोनों ने आश्रम से बाहर निकल करके वो विमान, हवाई जहाज की तरह जो रथ था, उस रथ पर उड़ बैठने लग गए। शब्द देखिए, विमानम इव तं रथम। रावण का जो रथ था विमान की तरह था। आज भी एरोप्लेन को हिंदी में क्या कहते? विमान, मतलब जो हवा में उड़े। तो ये जो विमान की तरह रथ है, मतलब वो रथ ऐसा था जो हवा में उड़ता था, ये उसका सेंस है ना। और जिसमें गधे बंधे हुए थे, और वो गधे नॉर्मल गधे नहीं, जो जो बड़े भयंकर मुंह वाले गधे। तथैव तत्र पश्यन्तौ पत्तनानि वनानि च गिरिंश्च सरितः सर्वा राष्ट्राणि नगराणि च समेत्य दंडकारण्यम राघवस्याश्रमं तथा ददर्श समारीचो रावणो राक्षसाधिपः। इस तरह दोनों रावण के उस विमान जैसे रथ पर बैठ करके उड़ने लगे, और रास्ते में जो अलग अलग शहर, जंगल, पहाड़, नदियां, राष्ट्र मतलब लोगों के हैबिटेट, नगर मतलब सिटीज, इनको देखते हुए वो आगे बढ़ते गए, और दंडकारण्य पास आ गया।
जहाँ राघव का आश्रम था, राम का आश्रम था। मारीच और रावण दोनों ने आश्रम को दूर से देखा। तब अवतीर्य रथा तस्मा ततः कांचन भूषणात् हस्ते गृहीत्वा मारीचम रावणो वाक्यम अब्रवीत। तब रथ से दोनों बाहर निकले, उतरे, जिसमें सोने का भूषण चढ़ाया गया था। ऐसे रथ से बाहर निकल करके रावण ने मारीच का हाथ पकड़ करके बोला, एतदाश्रम पदम दृश्यते कदली वृत्तम क्रियताम तत्सखे शीघ्रम यदर्थम वयमागता। मारीच, ये देखो, यही जो आश्रम केले के पेड़ों से घिरा हुआ है, कदली वृत्तम, कदली मतलब केला, वृत्तम मतलब घिरा हुआ, ये जो कुटिया देख रहे हो जो केलों के पेड़ों से घिरा हुआ है, यही है राम का आश्रम। जल्दी करो, वहां जाकर के अपना खेल करना शुरू कर दो। सरावण वच श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा मृगो भूत्वा आश्रम द्वारी रामस्य विचचारः। रावण की ये बात सुन करके मारीच जल्दी में ही हिरण का रूप धारण करके आश्रम के दरवाजे के सामने घूमने लगा। सतु तद रूपमास्थाय महदद्भुत दर्शनम मणि प्रवर श्रृंगाग्र सीता सीता मुखाकृति। कैसा था वो हिरण? बहुत अजीब दिख रहा था, कुछ अद्भुत, कुछ अनप्रेसिडेंटेड दिख रहा था, जिसके श्रृंग, जिसके सींग मणियों से जुड़ा हुआ था, और सीतासित मुखाकृति, उसका जो मुंह व्हाइट एंड ब्लैक कलर का बना हुआ था, जिसमें व्हाइट एंड ब्लैक के स्पॉट्स बने हुए थे। रक्त पद्मोत्पल मुखा, उसका मुंह गुलाबी कमल के तरह उसका मुंह था। इंद्र नीलोत्पल श्रवा, और उसके जो कान है ब्लू लोटस, नीले कमल के तरह था। किंचित अभ्युन्नत ग्रीव, उसका गला थोड़ा सीधा था। इंद्र नील दलाधर, उसकी जो ओंठ है वो ब्लू लोटस के तरह, नीले कमल के पत्तों की तरह था। ये हिरण का वर्णन है। मारीच ने जो रूप धारण किया, कुंदेन्दु वज्र संकाशम उदरम, और उसका जो पेट है कुंद फूल के तरह सफेद था। चास्य भास्वरम, जो चमक रहा था। मधुक निभ पार्श्वश्च, और उसकी जो दोनों साइड थे वो मधुक फ्लावर, मधुक फ्लावर कहते हैं महुआ, जानते हैं? अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो नशा करते हैं महुए से, महुए से। हाँ, वो महुआ जिससे वो शराब भी बनाते हैं, और वो महुआ एक फूल होता है, वो ट्राइबल एरिया में बहुत होता है, और दंडकारण्य में है ना, तो दंडकारण्य में भी ये महुआ बहुत मिलता है। उसको संस्कृत में मधु कहते हैं। तो वो एक फूल है जो थोड़ा हल्का रेड कलर का होता है, और उसकी स्मेल भी बहुत बढ़िया होता है। उसको मतलब पका हुआ फूल वैसे भी खा सकते हो, वो शराब नहीं होता है, पर उससे शराब बनाते हैं, मतलब देसी शराब बनाते हैं। आदिवासी लोग, जो ट्राइबल लोग है, उसी शराब को पीते हैं। तो उस महुआ फूल की तरह क्या था उसका, अब बाएं और दाएं साइड जो था वो उस मधु का फ्लावर की तरह था। पद्म किंजल का सन्निभः, कमल के पत्तों की तरह ही वो दिख रहा था। वैदूर्य शंका शखु, खुर है जो पैरों की, जो खुर समझते हैं, जो जो नाखून टाइप का जो होता है जानवरों का, वो ऐसा लग रहा था। एक वैदूर्य मणि होती है जो सफेद और चमकता हुआ मणि, उस मणि की तरह जग रहा था। तनुजंग सुसंहतः, और उसकी जो जांघें थी वो बहुत ही स्लिम और शैंक थी। इंद्रायुध सवर्णेन पुच्छेन ऊर्ध्वं विराजिता। इंद्र आयुध रेनबो, तो इंद्रधनुष क्या होता है? रेनबो, वो मल्टी कलर्ड होता है ना। और उसकी जो पूंछें थी वो इंद्रधनु की तरह मल्टी कलर्ड थे। ऊर्ध्वम, और वो ऊपर खड़े हुए थे, मतलब ऊपर को सीधे हो गए थे। मनोहर स्निग्ध वर्णो रत्नेर नाना विधे भृते, हर अलग अलग तरह के कलरफुल जेम्स के तरह, उस जेम से उसकी शरीर बिल्कुल बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा था। क्षणेन राक्षसो जातो मृग परम शोभन वनम प्रज्वलयन नम्यम रामाश्रम पदम चतत। एक ही मिनट में, एक ही मोमेंट में मारीच अपना रूप बदल के, अपनी उसके पास जो शक्ति थी
उछल करने की शक्ति, उस शक्ति से एक ही क्षण में बड़ा खूबसूरत सा हिरण बन गया, बड़ा कलरफुल ब्यूटीफुल हिरण बन गया और पूरे जंगल में जगमगा उठा। मनोहरम दर्शनीयम रूपम कृत्वा स राक्षसः प्रलोभनार्थम वैदेह्या नाना धातु विचित्रितम विचरन् गच्छते तस्मात् शाद्वलानि समन्ततः। इस तरह बड़ा मनोहर मनोहर बहुत ही डिलाइटफुल, मन को हरने वाला, दर्शनीय ब्यूटीफुल रूप को धारण करके वो राक्षस वैदेही को लुभाने के लिए, ललचाने के लिए नाना धातु विचित्रितम, अलग अलग मेटल से बने हुए शरीर जैसा कलरफुल शरीर वाला होकर के उसके आगे पीछे वो फ्रंट में इधर उधर चरने लगा और बीच बीच में साधवलानी, जो वहां कटे हुए ग्रास लैंड था, उस घास घास की लेन में चरने लगा। रूप्यई बिंदुशते चित्रो भूत्वा स प्रिय दर्शन, और उसके शरीर में चांदी की तरह धब्बे लगे हुए थे, अलग अलग धब्बे बने हुए थे, उससे वो और सुंदर दिख रहा था। विटपीनाम किसलयान हुंक्त्वा अदन विचचारः, और वहां जो लताएं थी, बेल हैं या जो छोटे छोटे पौधे थे, उन पौधों के किसलय को, जो कच्ची कच्ची पत्ते हैं, उन पत्तों को वो तोड़ तोड़ करके खाने लग रहा था और इधर उधर घूम रहा था। कदली गृहकम गत्वा कर्णिकारन कर्णिकारानितस्तत, कभी वो केले के पेड़ के बीच में घुस जाए, कभी कर्णिकार एक फूल है, उन फूलों के आसपास मंडराने लगे। समाश्रयन मंद गति सिंदा सीता संदर्शनम तथा, कभी कभी बड़े धीरे चाल चल के इधर उधर घूम रहा होता है, कैसे सीता एक बार मुझे देख ले, सीता को दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। राजीव चित्र पृष्ठ विरराज महामृग, वो बहुत बड़ा जो हिरण है, उसका जो पीठ है वो कमल के तरह बड़ा खूबसूरत था। रामाश्रम पदाभ्यास विचचार यथा सुखम, और वो राम के आश्रम के आसपास जहां वो इधर उधर आते जाते रहते हैं, उसी के आसपास बड़े मस्ती से वो जो हिरण है वो घूमने लगा। पुनर्गत्वा निवृत्तश्च विचचार मृगोत्तमः गत्वा मुहूर्तम त्वरया पुनः प्रतिनिवर्तते। कभी वो दूर दौड़ दौड़ के भाग जाए जैसे हिरण खेलते, कभी आपने देखा है जो बकरी भेड़, ये जो आपके खरगोश, पालतू खरगोश या आपके जो बछड़े होते हैं, वो हिरण वो क्या करते हैं, वो खेलते हैं, कभी दौड़ के भाग जाते हैं, कभी पास आ जाते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी घास खाते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। इसी तरह ये हिरण भी पुनर्गत्वा, दूर भाग जाता था, फिर निवृत्तश्च वापस आता था, विचचार फिर घास चरने लग जाता था, गत्वा मुहूर्तम त्वरया, एक क्षण के लिए कहीं गायब हो जाता था दौड़ दौड़ के, फिर अचानक फिर वो प्रतिनिवर्तते वापस आ जाता था। इस तरह विक्रीडंश्च क्वचित भूमौ पुनरेव निशीदति, कभी कभी खेल खेल करके थक करके जमीन पर लेट जाता था। आश्रम द्वारम आगम्य मृग युथा निगच्छति, अब कभी कभी बिल्कुल आश्रम के द्वार के पास होकर के जो दूसरे हिरणों के झुंड था, उन झुंड के बीच में रह चलता था। मृग युथेरनुगता पुनरेव निवर्तते, कभी कभी वो जो दूसरे हिरणों का झुंड है, युथ कहते हैं झुंड, उन झुंडों के झुंड के साथ चलते चलते फिर वापस आ जाता था। क्यों? सीता दर्शन आकांक्षन, कि सीता मुझे देख ले। राक्षसो मृगताम गता, ये राक्षस हिरण का रूप धारण किया था कि सीता मुझे देख ले। परिभ्रमति चित्राणि मंडलानि विनिष्पतत, इस तरह वो बड़े अलग अलग तरीके से मंडराता रहता था, कभी घुए, कभी दौड़े, कभी लेटे, कभी दूसरे हिरणों के साथ खेले, इस तरह वो मंडराता रहता था कि सीता एक बार मुझे ठीक से देख ले। समुद्विख्य च ते सर्वे मृगा ही अन्य वनेचरा उपागम्य समाग्राय विद्रवंती दिशो दश, वहां जो दूसरे एनिमल्स थे आश्रम के आसपास, और इवन जो दूसरे हिरण थे, वो इस अद्भुत हिरण को देख करके, अजीब हिरण को देख करके पास आ जाते थे, थोड़ा सा पास आकर सूंघ लेते थे,
सूंघने के बाद उनको समझ में आ जाता था। उनके, आपको पता है ना, जानवरों में सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो जैसे ही उनको एक बार सूंघ लिया, पास आया, उसके बाद वो किसी भी दिशा में दौड़ के भाग जाते थे, क्योंकि वो समझ जाते थे ये कोई गलत है। राक्षसस्वपि तान् वन्यान् मृगान् मृगवधे रतः प्रच्छादनार्थं भावस्य न भक्षयति संस्पृशम। ये राक्षस मारी थे तो राक्षस, उन हिरणों को अपने पास देख करके उसका भी मन करता था मैं इनको खा जाऊं, क्योंकि उसकी आदत है हिरणों को खाना, जानवरों को। पर क्या करें, प्रच्छादनार्थम भावस्य, अपने भाव को, अपने इंटेंशन को प्रच्छादन करने के लिए, छुपाने के लिए, टू कवर अप हिज इंटेंशन, न भक्षयति संस्पृशन। इवन वो हिरण उनको छूते थे, ये भी दूसरे हिरणों के साथ घिस, अपने शरीर को घिसता था, जैसे कि जानवर लोग करते हैं। उसके बावजूद भी वो उनको नहीं खाता था। मन तो बहुत करता था कि अभी दबोच लूं, पर कंट्रोल करना पड़ता था, क्योंकि अपने आप, अपने एक गेम में वो भी है। तस्मिन्नेव ततः काले वैदेही शुभलोचना कुसुमावचय व्यग्रा पादपान अभ्यवर्तत। और तभी बहुत इंतजार करने के बाद अब नाटक की जो नायिका, उसकी एंट्री होती है है ना। तस्मिन्नेव ततः काल, उसके बाद, उसी समय, वैदेही, विदेह की राजकुमारी सीता, शुभलोचना, जिसकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, कुसुमा वचय व्यग्रा, फूलों को चुनने में व्यस्त, पेड़ों के पास आने लगी। कर्णिकारान अशोकान च चूतान मदिरेक्षण कुसुमान्वय विचिन्वन्ति चचार रुचिरानन। वो मदिरेक्षण, जिनके आंखों में जादू है, ये महिलाओं का वर्णन है। ऐसे आंख वाली सीता, वहां जो अलग अलग तरह के फूल थे, कर्णिकार फूल, अशोक फूल, चूता फूल, चूता मतलब मैंगो कहते हैं फूल, ऐसे फूलों को वो तोड़ने में बिजी थी, और तोड़ते हुए इधर उधर चल रही थी, फूलों को तोड़ते तोड़ते। अनर्हा अरण्यवासस्य सा, और वो कैसी सीता है, जो जंगल में रहने लायक नहीं है। शी डजंट डिजर्व टू लिव इन दिस फॉरेस्ट, वो जंगल में रहने की योग्य नहीं। वो सीता ने तम रत्नमयम मृगम मुक्ता मणि विचित्रांगम तदर्श परमांगना। रावण और मारीच जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो टाइम आ गया। तो वो जो सीता जंगल में रहने लायक नहीं है, राजकुमारी है, उसने उस रत्नमय, रत्नों से भरा हुआ उस हिरण को उन्होंने देखा। सातम रुचिर दंतोष्ठी रूप्य धातु तनुरुहम विस्मयोत्फुल्ल नयना सस्नेहम समुदैक्षता। जिनके दांत बड़े सुंदर है, ऐसी सीता ने, चांदी के तरह जिसके शरीर के बाल हो, ऐसे हिरण को बड़े विस्मय के साथ, आश्चर्य रूप से, उत्फुल्ल नैना, बड़ी बड़ी आंखें करके, ससने हम बड़े प्यार से, समुदायिक्षता देखने लगी। वाओ, ये क्या है, ये कैसा जानवर है, कितना खूबसूरत है, कितना यूनिक है। सचताम राम दयिताम पश्यन् माया मयो मृगः विचचार पुनश्चित्रम दीपयन्निव तद्वनम। और हिरण ने जब देखा कि सीता उसको देख रही है, तो सीता को देखते ही वो माया वाली मृग हिरण, जो छल छल किया हुआ हिरण, वो इधर उधर फिर घूमने लगा। अदृष्ट पूर्वम तम दृष्ट्वा नाना रत्नमयम मृगम। और सीता, ऐसे हिरण जो लाइफ में कभी कोई देख ही नहीं सकता, ऐसे हिरण को जो नाना रत्नमय, जिसके शरीर में ऐसा लगता है जिस जैसे कि 50 तरह के रत्न जेम्स जड़े हुए हैं, ऐसी एक अजीब से हिरण को देख करके विस्मयम परमम जगाम, बड़े सरप्राइज्ड हुआ, वो चकित हो गया। तो
आगे की स्टोरी धीरे धीरे, अब स्टोरी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो जो होगा हम अगले बार पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।